स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के चुनाव के पहले एक चुनावी सभा में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनी तो जो सीएजी की रिपोर्ट है, 14 रिपोर्ट ऐसी हैं जिसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आतिशी मार्लेना की सरकार, आतिशी तो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए थी, लेकिन इस सरकार में जो भी घोटाले हुए हैं, हम सीएजी की रिपोर्ट को, जिनको केजरीवाल ने सार्वजनिक नहीं होने दिया, सदन के पटल पर नहीं रखा, हम उसको सार्वजनिक करेंगे, यानी सदन के पटल पर रखेंगे। मोदी जी ने यह वादा निभाया है। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार जब बनी तो रेखा गुप्ता अब अपने तेवर में है, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता अपने फुल क्लेवर में है और आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और वो मीडिया का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, क्योंकि अभी तो 14 में से केवल एक सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी हर दिन एक नया खुलासा करेगी और सत्र का टाइम भी इसलिए बढ़ा दिया गया है। एक एक करके खुलासे होंगे तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि जो 14 रिपोर्ट हैं सीएजी की रिपोर्ट, दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल का मंत्रिमंडल का कोई मंत्री ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो घोटाले और घपले में ना फंसता दिखाई दे। आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आम आदमी को मूर्ख बनाकर दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने ओवरसाइज शर्ट, पैर में हवाई चप्पल और मफलर पहन करके सर्दियों में जो अपने आप को आम आदमी दिखाया है, कैसे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर ठगा है। सीएजी की रिपोर्ट एक आई है शराब घोटाले को लेकर, जिसका आपने सब सुन ही लिया है कि 2000 करोड़ का लगभग सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। तो ये फायदा किसको गया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस पर ये जमानत में है। लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है और सुशांत सिन्हा बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने जो खुलासा किया है कि मोहल्ला क्लिनिक में, हालांकि पहले से भी वो रिपोर्ट थी लेकिन अब सीएजी के हवाले से उन्होंने कुछ चीजें खुलासा किया है और उसको जानकर आप चौंक जाएंगे कि जो मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि हमारे वर्ल्ड क्लास हैं, हमारे स्कूल दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हैं, उसका भी खुलासा होगा। लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य सेवा और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जितना प्रचार प्रसार किया, वो ये कहते थे कि विदेशी अखबारों में चर्चा छपी है। अब ये सुशांत सिन्हा ने खुलासा कर दिया कि देखिए सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि वो क्लिनिक कैसे थे, तो ऐसे क्लिनिक थे कि उसमें से महीने के 30 दिन यदि होते हैं तो अधिकांश क्लिनिक 23 दिन बंद रहते थे। वो 7 दिन भी जो खुलते थे नाम को खुलते थे। और आपको बता दें कि इस सब में सौरभ भारद्वाज, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, अब उनका नंबर आने वाला है। और सौरभ भारद्वाज जो यूट्यूब चैनल खोल के बैठे, रिजल्ट आते ही जब वो हार गए तो वो कह रहे थे जी मैं तो बेरोजगार हो गया हूं। तो बेरोजगार नहीं हो गए हैं, सौरभ भारद्वाज के लिए अब तिहाड़ जेल में काम बताया जाएगा, उनसे पोछा लगवाया जाएगा या झाड़ू लगवाई जाएगी, कोई ना कोई काम उनको वहां तिहाड़ में जरूर मिलना है। तो इसलिए सौरभ भारद्वाज चिंता ना करें, आपके लिए अगला रोजगार तिहाड़ में होगा, वहीं के मैनुअल के हिसाब से आपको दिहाड़ी भी मिलेगी। यूट्यूब चैनल तो आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अब जो घोटाला खुला है उसमें पता चला है कि मोहल्ला क्लिनिक में भी इतना बड़ा खेल कर दिया इन आम आदमी पार्टी वालों ने। सतेंद्र जैन, उन्होंने जिस तरह से कोविड के टाइम में करोड़ों रुपए का हेरफेर कर दिया, उन्होंने कोविड के टाइम में लाइसेंस दे दिए कोविड प्रबंधन के लिए ऐसे लोगों को जिनका कोई अनुभव नहीं था, और उसमें भी करोड़ों का घोटाला हुआ। शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए ले लिए, दिल्ली में जमीन खरीद ली, और वो पहले से ही जमानत पर हैं, वो जेल जाएंगे। लेकिन जैसे ही सतेंद्र जैन जेल गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया और सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री बन गए। उसके बाद से भी घोटाला जारी रहा। घोटाला इस कदर हुआ कि आप देखिए, वहां जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड से पता चलता है कि 70% मरीजों को देखने का जो ड्यूरेशन था वो 60 सेकंड था। सोचिए, आप में से भी कई बार अस्पताल गए होंगे, सब लोग जाते ही हैं, किसी ना किसी डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जब आप गए हैं, आपने
हॉस्पिटल या क्लिनिक में एंट्री की, आप डॉक्टर के पास गए, आप पहले नमस्कार करेंगे, डॉक्टर साहब नमस्कार, पूछेगा जी आपने बताया बीमारी, मुझे खांसी है, बुखार है, जुखाम है, फिर डॉक्टर साहब दवाई लिखेंगे, फिर आप वहां दवाई लिखेंगे। तो क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में दावा किया जा रहा है कि दवाइयां भी देते थे हम, तो जांच भी करते थे, इस सब में आप प्रैक्टिकली सोच के बताना कितना टाइम लगेगा। अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी थे, इनके मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास थे, और उसके जांच में सीएजी को पता लगा है कि मोहल्ला क्लिनिक में एक आदमी ने एंट्री की और उसके बाद डॉक्टर को बीमारी बताई, डॉक्टर ने पर्चे पे दवाई लिखी, उनकी जांच की, और उसके बाद दवाई वाले ने दवाई दी, तो लगा 60 सेकंड यानी 1 मिनट। क्या यह संभव है? सीएजी ने इसका खुलासा किया है कि यह फर्जी है। इसी तरह हजारों फोन नंबर ऐसे मिले हैं जो कभी मोहल्ला क्लिनिक गए ही नहीं, उनके नाम पर केवल दवाई चढ़ा दी गई है, उनके नाम पर फर्जी बिल काट दिए गए हैं। सीएजी ने इसकी जांच की है और जांच में यह पाया, एसीबी दिल्ली का जो है वो जांच कर चुका है इस मामले में, और एसीबी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस पर मैं अलग से पहले ही आपको वीडियो बनाकर बता चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं वो ये कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे, उस मोहल्ला क्लिनिक को जो ये वर्ल्ड क्लास बता रहे थे, ऐसे आपको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक थे जिसमें 74 मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे पाए गए जिसमें आवश्यक दवाइयां नहीं थी। जो आवश्यक हैं, बुखार, जुखाम, खांसी, मेन बीमारी, उनकी दवाइयां नहीं थी। दूसरा, थर्मामीटर एक सबसे पहली जरूरत है कि बुखार का कोई व्यक्ति जा रहा है तो थर्मामीटर से ही तो नापेगा, हाथ पकड़ के थोड़ी देखेंगे हाँ जी थोड़ा गर्म सा लग रहा है। लेकिन ये तो आम आदमी के क्लिनिक थे, हाईटेक वर्ल्ड क्लास, यहां थर्मामीटर नहीं था। डॉक्टर के पास थर्मामीटर नहीं है, ऑक्सीमीटर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, और यहां जो है आप समझ लीजिए ईसीजी जिसका ये दावा करते थे वो तो है ही नहीं, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन नहीं है, और ये दावा करते थे वर्ल्ड क्लास हमारे मोहल्ला क्लिनिक है। तब डॉक्टर दवाई कौन सी दे रहे थे, फिर वो जांच कौन सी कर रहे थे, इसका भी खुलासा सीएजी ने किया है कि वो जो जांच रिपोर्ट टेस्ट कराने के लिए लिखा जा रहा था वो प्राइवेट लैब्स के लिए लिखा जा रहा था, और उसके नाम पर मोटे मोटे बिल सरकारी खजाने से उन प्राइवेट लैब को दिए गए, वो करोड़ों में है। अब प्राइवेट लैब से कितने लिए गए, रियल में क्या हुआ, इसकी जांच अभी जारी है। अब ईडी और सीबीआई की एंट्री होगी तो निश्चित समझिए सत्येंद्र जैन तो पहले ही जमानत पर हैं। शेल कंपनी के जरिए जो उन्होंने जमीन खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, वो ईडी के पास पूरे दस्तावेज हैं, उनकी जमानत याचिका अब रद्द होगी जल्दी और वो वापस जेल जाएंगे। लेकिन इसमें सौरभ भारद्वाज भी अब जेल जाने वाले हैं। बेरोजगार नेता, उनको अब रोजगार तिहाड़ में मिलने जा रहा है। तिहाड़ में क्योंकि मैंने पता किया जो लोग पहले जेल गए हैं कहते जी वहां भी कोई ना कोई काम मिलता है, क्योंकि जेल से जब छूटते हैं तो कुछ उनको दिहाड़ी दी जाती है कि आप इतने दिन जेल में रहे, ये आपका पर डे के हिसाब से पेमेंट बनता है। तो खाना पीना रहना सब वहीं मिलेगा, कपड़े भी वहीं मिलेंगे, तो नंबर आएगा। आतिशी मार लेना का भी नंबर आना है। आतिशी मार लेना कितना ही चीखना चिल्लाना कर ले, कितना ही वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को उठाकर घूमे या शहीद भगत सिंह की फोटो को उठाकर चिल्लाएं कि हम इनकी चिंता कर रहे हैं, बीजेपी ने बेइज्जती कर दी, ये दोनों महापुरुष ऐसे लोगों को आशीर्वाद कतई नहीं देंगे जिन्होंने देश की जनता को लूटा हो, जिन्होंने देश की जनता को छला हो, जिन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हो, जिन्होंने गलत आदमी का साथ दिया हो। दोनों महापुरुष ऐसे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए, गरीबों के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए अपने प्राण अर्पण किए, अपने जीवन को लगाया है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संविधान बाबा साहब ने बनाया, लेकिन इनको कतई आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो नंबर आतिशी मार लेना का भी आना है। अब यह देखना होगा कि सीएजी की रिपोर्ट जैसे जैसे सामने आती हैं उसके बाद सीबीआई और ईडी अब उसके बाद क्या एक्शन लेती हैं। हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट की राय यह है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और वो विधानसभा की कमेटी बनाकर इसको तुरंत इस पर अपनी रिपोर्ट रखेगी, और उस कमेटी के बाद इनको जेल जाने में और जल्दीबाजी, मतलब जो ईडी सीबीआई को हम देखते हैं कि वो सबूतों के अभाव, कोर्ट कचहरी,
इससे जो ये कमेटी है, विधानसभा की कमेटी बनेगी, वो जल्दी इनको सजा दिलाएगी। कुल मिलाकर कोर्ट में ये केस जाएगा और अब एविडेंस के रूप में सीएजी की रिपोर्ट को ये एजेंसियां रखेंगी और इनका हिसाब किताब होगा। लेकिन इतनी बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, 2 रिपोर्ट अभी तक आई है। एक तो शराब घोटाले की आ चुकी है और अभी प्रदूषण पर भी प्रदीप भंडारी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने भी जिस तरह की चीजें खोली हैं कि प्रदूषण पर भी घोटाला हो। यानी मैंने जैसे कहा ना, कोई मंत्रालय छुटा नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो। हर मंत्री केजरीवाल का और आतिशी मारलेना के मंत्रालय कार्यकाल का जेल जाने से बच नहीं सकता। आतिशी मारलेना को यह बात पता है कि नंबर उनका भी आएगा, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो आतिशी मारलेना पर कई मंत्रालय थे और उनके मंत्रालयों में भी घोटाला हुआ है, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो यानी सब लपेटे में आएंगे। सिग्नेचर यदि कोई नहीं करता था किसी फाइल पर तो वो थे अरविंद केजरीवाल। तो इस वीडियो के माध्यम से आतिशी मारलेना और उन के जो केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, मैं उन सबको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से चीखना चिल्लाना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बचाव में, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही किसी फाइल पर साइन नहीं करे, कोई मंत्रालय नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन जब सरकार बदलेगी तो इनका कच्चा चिट्ठा खुलेगा, तो वो जेल जाएगा जिसने फाइल पे साइन किए होंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी सीबीआई जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचा तो पाई, लेकिन अभी गोवा में जो खर्चा हुआ है, एक संयोजक के तौर पर उनके ऊपर केस है। बड़े घोटाले जो मंत्रालयों में हुए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि कोई मंत्रालय था ही नहीं। तो कौन जेल जाएंगे? जो मंत्री थे। बड़े खुश हो रहे थे जब मंत्रालय मिला। अरे देखो, केजरीवाल जी तो त्याग की मूर्ति हैं। जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सरकार में यूपीए 1 यूपीए 2 में कोई मंत्रालय नहीं लिया तो कांग्रेस के लोग चिल्लाते थे हमारी सोनिया गांधी त्याग की मूर्ति हैं, कोई मंत्रालय लिया नहीं है। अरे लिया नहीं है, वो केवल आपको दिखा रही थी, पूरा कमांड उन्हीं का था। ठीक इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भले ही कोई मंत्रालय ना लिया हो, लेकिन जितने भी मंत्री फैसला कर रहे थे, जो भी घपले घोटाले हो रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी नॉलेज में ना हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कई बार सार्वजनिक मंच पे कह चुके हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनको तो अच्छे से ये आता है पैसे का गणित, क्योंकि वो आईआरएस रहे हैं भाई, रिवेन्यू का काम उनको अच्छे से आता है। तो कुल मिलाकर उनकी नॉलेज में सारी चीज थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने कमरे में बैठकर अकेले अकेले मुस्कुरा रहे होंगे कि देखिए मैंने मंत्रालय नहीं लिया और इनको मूर्ख बनाकर मंत्री बनाया, तो अब मैं बाहर बैठकर देखूंगा और ये सब जेल जाएंगे। मैं शीश महल में रह रहा था अच्छा भला, लेकिन ये सरकार बदल गई तो खबर ये आ रही है कि वो पंजाब शिफ्ट होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को चाहिए कि वो सत्यता को स्वीकार करें और वो समझें कि अरविंद केजरीवाल ने उनको किस षड्यंत्र में फंसा दिया है। जेल जाएंगे आप, ऐश करेंगे केजरीवाल। अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आतिशी मारलेना है, सौरभ भारद्वाज हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अब इनको चिंतन मनन कर लेना चाहिए कि उनको जिंदगी भर जेल में सड़ना है या हकीकत बयान करके एजेंसियों को अपने गुनाह स्वीकार करते हुए वो सत्य बता देना है, जिसके कारण उनकी शायद थोड़ी बहुत सजा कम हो जाए। फैसला उनका है, करना उनको है, लेकिन मेरी सलाह है वो माने या ना माने। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? मैं जो सलाह दे रहा हूं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि मेरी सलाह आम आदमी पार्टी के जो मंत्री रहे हैं ये लोग मानेंगे, या फिर अपना मुंह बंद रखते हुए सारे गुनाहों का आरोप अपने ही सर लेंगे और जेल में सड़ेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।